भारत में अब क्रिप्टो को मिल गया है प्रॉपर्टी का दर्जा भैया, और ये दर्जा सरकार ने नहीं, कोर्ट ने दिया है। और कोर्ट ने दिया है इसका मतलब ये नहीं है भैया मान्यता नहीं है, कोर्ट ने दिया तो और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट ने अगर किसी बात को कह दिया तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। तो कोर्ट ने बोल दिया है इसको प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्यों कहा है, इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं, पूरी कहानी पहले। दरअसल 2 साल पहले 27 जुलाई 2024 को 1900 करोड़ का क्रिप्टो हैक हुआ था वजीरेक्स में। वजीरेक्स में सबसे बड़ी हैकिंग। तो वजीरेक्स ने भैया हैकिंग हो गई, पैसे चोरी हो गए, क्रिप्टो चोरी हो गए, तो वजीरेक्स कहां से पैसे दे, लोगों को पैसा फंस गया। तो कुछ लोगों ने केस किया, उसमें से एक महिला ने केस किया था, लगभग 2 लाख रुपए का आसपास का उसका इन्वेस्टमेंट था XRP कॉइन में। तो उसने बोला कि हमने वजीरेक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, ये हमको पैसे नहीं लौटा रहे हैं। तो केस वेस चला। तो केस में फाइनली मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि चूंकि उसका पैसा इन्वेस्टमेंट था एक डिजिटल करेंसी में, वो डिजिटल करेंसी अगर हैक भी हो जाती है तो एक्सचेंज की जिम्मेदारी बनती है कि उसका पैसा वापस करे। और इसी दौरान कोर्ट ने इसको बोला ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो वजीरेक्स के तरफ से दलील आई थी उनकी तरफ से एक लाइन ये भी कही गई थी कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये यूजर हैं, ये क्रिप्टो के मालिक नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये यूजर नहीं है, ये मालिक ही हैं, ये क्रिप्टो एक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी, जिस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या फिर हमारा स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम बैंक में FD करते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसी तरीके से ये डिजिटल करेंसी भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है और इस पर पूरा मालिकाना हक उनका है। अब इससे हुआ क्या प्रॉपर्टी कहने के बाद, जरा ये समझिएगा, जब किसी चीज को आपकी प्रॉपर्टी, आपका मालिकाना हक कोर्ट ने कह दिया, मतलब एक रूल बन गया ये, तो अब कल को उस प्रॉपर्टी को छीनने की कोई कोशिश करता है आपसे, या कहता है कि भैया प्रॉपर्टी चोरी हो गई, आपने वजीरेक्स जैसे किसी भी एक्सचेंज पर, आज के समय में जितने एक्सचेंजेस चल रहे हैं, किसी एक्सचेंज पर आपने अपना क्रिप्टो ले रखा है, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, कल को उस एक्सचेंज पर हैकिंग हो जाती है, उसका क्रिप्टो चोरी हो जाता है, तो एक्सचेंज ये नहीं कह सकता कि भैया हमारा क्रिप्टो चोरी हो गया, तुम्हारा पैसा भी गया, और ये कह करके आपका पैसा ब्लॉक कर दे, वो एक्सचेंज रोक दे आपको देने से, आपको मना कर दे। ये एक्सचेंज की अब औकात नहीं है। हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि अब मालिकाना हक यूजर का है। तो इससे फायदा इन्वेस्टर्स को यह होता है कि अभी तक चूंकि क्रिप्टो लीगल तो हो चुका है, सरकार टैक्स तो ले रही है, लेकिन अभी तक इसको रेगुलेट नहीं किया गया। रेगुलेट करने का मतलब इसके लिए नियम कानून अभी तक नहीं बनाए गए। इन्वेस्टर्स में एक डर होता है कि मैंने पैसा तो एक्सचेंज पर रख दिया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो कर दिया, कल को एक्सचेंज ही ना रहे, फिर हैकिंग हो गई कोई वजीरेक्स की तरह, मेरा पैसा जाएगा कहां? एक बड़ा सवाल बना हुआ था। तो हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि कल को अगर दोबारा से ऐसी हैकिंग किसी भी एक्सचेंज पर होती है तो आपके पैसे की पूरी जिम्मेदारी इस एक्सचेंज पर है। एक्सचेंज देगा आपका पैसा, और अगर एक्सचेंज नहीं देता तो आप भारत में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं भैया। और इससे पहले अभी तक यह नहीं था। दिक्कत यह थी कि हमने पैसा एक्सचेंज पर रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया, कल को कुछ हुआ तो हम कहां जाएं, यह सवाल ही बना हुआ था। इसी को कहते हैं अभी तक रेगुलेटेड नहीं था, लेकिन चूंकि ये रूल आ गया, सरकार ने कोर्ट ने कह दिया, अब जिम्मेदारी पूरी एक्सचेंज की बनती है। इससे फायदा यह हुआ कि अभी तक इन्वेस्टर्स, देखो क्रिप्टो को ग्रे मार्केट एरिया कहते हैं, चूंकि रेगुलेटेड नहीं है ना। US में रेगुलेट हो गया, अलग अलग देशों में रेगुलेशंस आ ही रहे हैं। यह भी सच है कि इंडिया में आज न कल आ जाएगा। हम स्लो जरूर हैं लेकिन चीजें होती चली जाएंगी। ये एक लेवल का आप समझ सकते हो ऐसा इनिशिएटिव है जो कि क्रिप्टो को और ज्यादा रेगुलेशंस की तरफ हम बढ़ने का एक इनिशिएटिव आपको आप कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं कि अभी जैसे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो कल को कोई दिक्कत आती है, आपको किसी तरह का कोई कम मतलब पैसे के साथ कोई दिक्कत आ गया, स्टॉक में हेरफेर हो गया, ऐसा कुछ, ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि सेबी बैठी है इधर, तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सेबी में कंप्लेंट करते हैं। हाँ, सेबी ना सुने तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती है। अभी सेबी जैसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है क्रिप्टो को लेकर के, तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोर्ट में भी अब सुनवाई होगी, आपके पैसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो लोगों के मन में जो सवाल होता है क्या क्रिप्टो सेफ है, अब शायद इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि कोर्ट है पीछे। कुछ हुआ, एक्सचेंज ने देने से मना किया, तो पीछे कोर्ट भैया एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा पहल है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा।